हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेड हेड्स। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक माइक नाम का आदमी देखते हैं जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो लैब से निकलकर जंगल की तरफ निकलता है। वहाँ पर उसे एक केबिन दिखाई देता है और वो उसको नॉक करता है। तभी उसकी नज़र एक और आदमी पर पड़ती है जो ज़ॉम्बी था और फिर माइक उसे देखकर बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगता है। इसीलिए घर का ओनर उसे ज़ॉम्बी समझकर गन से शूट कर देता है, लेकिन उसके बावजूद माइक अभी भी जिंदा था और उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इससे ये बात कंफर्म होती है कि वो सच में एक ज़ॉम्बी है। वो गोली लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से खा रहे थे। इससे माइक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे ब्रेंट नाम का एक और ज़ॉम्बी मिलता है जो उसी की तरह बोल सकता था। इसके बाद ब्रेंट माइक को खाने के लिए एक इंसान का कटा हुआ हाथ देता है, जिससे माइक डर के वहाँ से भाग जाता है और फिर वो पुलिस को फ़ोन करके उन्हें सारी बात बता देता है। लेकिन उन्हें माइक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रेंट भी पहुँच जाता है और ज़बरदस्ती फ़ोन रख देता है और माइक से कहता है कि तुम एक ज़ॉम्बी बन चुके हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर माइक कहता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी बात नहीं करते हैं। हमें किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ब्रेंट इस बात को नहीं मानता और कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे ब्रेंट माइक का हाथ निकाल देता है। ये देखकर माइक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उन्हें बाहर से निकलता हुआ एक आदमी देख रहा है तो वापस से वो अपना कटा हुआ हाथ जोड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों बियर पीने के लिए बार में पहुंचते हैं और तभी माइक पैसों के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे एक रिंग मिलती है, जिससे उसे याद आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो मर गया। और तभी ब्रेंट उससे कहता है कि इस बात को 3 साल हो चुके हैं, इसीलिए अब वो किसी और के साथ होगी। अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब माइक एली को ढूंढने का फैसला करता है तो ब्रेंट भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए थॉमस नाम के आदमी के साथ साथ एक लेडी लिंडा और उसका बेटा जैक भी आता है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड को ज़ॉम्बीज ने बहुत ही बेरहमी से खा लिया था और तभी जैक भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए वो लिंडा को भी काट लेता है। इसीलिए थॉमस जैक के साथ साथ लिंडा को भी शूट करके मार देता है। फिर सब लोग मिलकर दरवाजे और खिड़की को अच्छे से बंद कर लेते हैं। इसमें माइक और ब्रेंट भी उसका साथ देते हैं, लेकिन थॉमस को पता चल जाता है कि वो दोनों भी ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो ब्रेंट को एक नुकीली लकड़ी के ऊपर फेंक देता है जो उसके पेट के आर पार हो जाती है। इसके बाद थॉमस उन दोनों को शूट करने वाला होता है। अब ब्रेंट उससे कहता है कि हमने यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और हम सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं, इसीलिए माइक और ब्रेंट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन जब माइक की आँख खुलती है तो ब्रेंट उसे चीज़ नाम के एक ज़ॉम्बी से मिलाता है जो उनके साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। तभी उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी क्लिफ मिलता है जो वहाँ से जा रहा था और फिर ये उससे लिफ्ट के लिए पूछते हैं और वो इन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेंटेक नाम की कंपनी का ओनर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेंटेक कंपनी ज़ॉम्बीज को पकड़ने का काम करती है, इसीलिए वो सब इस बार में आए हुए थे जहाँ पिछली रात ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था। और तभी चार्ल्स के आदमी थॉमस को भी ले आते हैं और उन्हें शूट करने वाले होते हैं, लेकिन थॉमस उन सब पर अटैक कर देता है और उनसे गन छीनकर चार्ल्स पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है और फिर चार्ल्स बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम क्लिफ को देखते हैं जो माइक और उसके साथियों के साथ जा रहा था। तभी हाईवे पर गार्ड उसे रोक लेता है और वो गार्ड उन सभी को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, इसीलिए क्लिफ उस पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि चार्ल्स ने थॉमस को हंटर टीम का हेड बना दिया है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर माइक अपने सपने में देखता है कि एली भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जो उसके दिल को निकालकर बहुत ही बेरहमी से खाने लगती है। ये देखकर माइक की नींद खुल जाती है। फिर वो देखता है कि क्लिफ सो रहा है और गाड़ी कोई और नहीं बल्कि चीज चला रहा है। इससे माइक चिल्लाने लगता है। इस वजह से चीज भी डर जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर उनकी गाड़ी का डीजल भी खत्म हो जाता है, इसीलिए क्लिफ सभी लोगों को कैंप लगाकर रेस्ट करने के लिए कहता है और यह माइक ना चाहते
देखते हुए भी तैयार हो जाता है और अब ये लोग गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए उस गाड़ी को एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और वो आसपास चेक करने का फैसला करता है और फिर ब्रेंट के पास पहुंचता है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे गन से शूट कर देता है। इसीलिए चीज़ अब उन पुलिस वाले पर अटैक कर देता है। ये देखकर ब्रेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और माइक के पास पहुंचकर उसे तुरंत वहां से चलने के लिए कहता है। माइक को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो ब्रेंट से इस बारे में पूछता है, लेकिन ब्रेंट उसे सारी चीज़ें बाद में समझाने के लिए कहता है और फिर ये लोग पुलिस की गाड़ी से डीजल चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड हुआ था। इस दौरान वो लोग आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो थॉमस के टीम मेंबर पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉमस उस ज़ॉम्बी के सर पर लगातार अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद हमें जेंटेक कंपनी के लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक साइंटिस्ट मरे हुए आदमी के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिससे आधी बॉडी कटी होने के बावजूद भी उसके अंदर जान आ जाती है और वो ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी बातें कर रहा था। इससे ये बात कंफर्म होती है कि ब्रेंट और माइक को भी इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया है। इधर ज़ॉम्बी की नज़र जब उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वो बुरी तरह से पगला जाता है, इसीलिए वहाँ पर वो साइंटिस्ट उसे गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद हम ब्रेंट को देखते हैं जो एक शॉप से पॉपकॉर्न खरीदने के लिए जा रहा था। तभी उसे थॉमस और उसके साथी देख लेते हैं, इसीलिए जब वो वापस आने लगता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद थॉमस माइक और चीज़ के पास पहुंचकर उन्हें भी पकड़ लेता है। यहाँ माइक थॉमस को समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे ज़ॉम्बी नहीं हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए तुम हमें जाने दो। लेकिन थॉमस माइक के पैर पर शूट करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है, इसीलिए चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और थॉमस और उसके साथी पर अटैक करके उन्हें वहीं पर बेरहमी से मारने लगता है। तभी ब्रेंट भी क्लिफ की हेल्प से खुद को आज़ाद करके थॉमस की वैन चोरी करके वहाँ पर आ जाता है और चीज़ और माइक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी माइक के पॉकेट में रखी हुई रिंग गिर जाती है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वैन से नीचे उतर जाता है और इधर थॉमस और उसके साथी माइक का पीछा कर रहे थे, इसीलिए ब्रेंट माइक को बचाने के लिए किसी भी तरह से उसे गाड़ी में बैठा लेता है। अगले दिन माइक क्लिफ के पास पहुंचता है जो समुद्र के किनारे अपनी मरी हुई वाइफ की राख को लेकर बैठा था और फिर माइक और उसके दोस्त जब क्लिफ से बातें करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है, इसलिए उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर ये लोग क्लिफ की वाइफ की राख को समुद्र में बहा देते हैं। इसके बाद माइक अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचता है और उसे याद आता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि चार्ल्स ने ही गन से शूट करके मारा था। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि चार्ल्स एली के डेड है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी हंटर की टीम पहुँच जाती है जो ब्रेंट को गन से शूट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। इसके बाद माइक ब्रेंट को एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि एली भी वहाँ पर जरूर जाएगी और यहाँ ब्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एली को भूल जाना चाहिए क्योंकि शायद वो तुम्हें प्यार नहीं करती और साथ ही उसके डैड ने भी तुम्हें मार दिया था। लेकिन ये बात माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इससे माइक चीज को भी ब्रेंट के साथ ही भेज देता है और फिर वो अकेले ही पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ पर डरता है कि कहीं एली उसका चेहरा देखकर उसे मना ना कर दे, इसीलिए वो चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हंटर टीम ब्रेंट को पकड़ लेती है। इधर जब माइक वो कॉस्ट्यूम पहन के एली से बात करता है तो वो बहुत खुश होती है और उसके साथ डांस भी करने लगती है और तभी माइक को एहसास होता है कि एली अभी भी उससे प्यार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे इस बारे में बताता, वहाँ पर थॉमस पहुँच जाता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर थॉमस और उसके साथी माइक और ब्रेंट को मारने वाले होते हैं, तभी उन पर चीज अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। फिर जब वो थॉमस को काटने वाला होता है तो माइक और ब्रेंट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। तभी चीज का ध्यान भटकने की वजह से एक ज़ॉम्बी हंटर उसे शूट करके मार देता है। ये देखकर माइक और ब्रेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद थॉमस उन दोनों को भी गाड़ी में डालकर चार्ल्स के पास ले जाता है। इससे चार्ल्स थॉमस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी
माइक चार्ल्स से कहता है कि मैं एली से प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे मार दिया। इस बात पर चार्ल्स कहता है कि एली तुमसे अच्छा लड़का डिजर्व करती है और उसने तुम्हारे मरने से पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद चार्ल्स माइक को वो लेटर पढ़कर सुनाता है जिससे माइक ने मरने से पहले पढ़ा था और फिर माइक को कंफर्म हो जाता है कि उसके मरने से पहले ही उसका और एली का ब्रेकअप हो गया था। फिर चार्ल्स अपने आदमियों से माइक और ब्रेंट को लैब में ले जाने के लिए कहता है और वहां पर चला जाता है। इसके बाद थॉमस को भी आज़ाद कर दिया जाता है और थॉमस जब वहां से जाने लगता है तो उससे माइक की रिंग मिलती है जो उसके पॉकेट से गिर गई थी। उसी समय ज़ॉम्बी हंटर आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर थॉमस उस वैन को लेकर वहां से चला जाता है जिसमें माइक और ब्रेंट भी है और यहाँ चार्ल्स की बातों की वजह से माइक पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन ब्रेंट उसे समझाता है कि तुम्हें एक बार एली से ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें भले ही प्यार न करती हो लेकिन तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसे ये बात पता चलनी चाहिए। और तभी वैन को चारों तरफ से ज़ॉम्बी हंटर घेर लेती है लेकिन माइक और ब्रेंट यहाँ से पहले ही जा चुके थे और वो एली के घर तक भी पहुँच जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हंटर भी वहाँ पहुँच जाता है जो माइक के पैर पर शूट कर देता है और फिर यहाँ माइक गिर जाता है। लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी माइक धीरे धीरे एली के घर की तरफ खिसकते खिसकते आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी हंटर उसके पास पहुँच जाता है और उसे शूट करने वाला होता है। तभी ब्रेंट उस हंटर के पास पहुंचकर उस पर माइक के कटे हुए हाथ से उस पर अटैक कर देता है, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर ब्रेंट माइक को एली के दरवाजे तक ले जाकर उसे नॉक करता है और फिर एली जब वहां पर आती है तभी वहां पर चार्ल्स भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है जो एली को उन दोनों से दूर रहने के लिए कहता है। फिर बताता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर माइक कहता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, इसके बाद आप मुझे अपने लैब में ले जा सकते हो। फिर माइक एली को बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मार दिया था और फिर मुझे एक ज़ॉम्बी में बदल दिया और मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था और ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर माइक एली को रिंग देकर हंटर के साथ वहाँ से जाने लगता है लेकिन एली को भी माइक के प्यार का एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसे रोक लेती है और बताती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो माइक के सामने ही वो रिंग पहन लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।